वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ग्लोबल इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट कह लीजिए। आपने सही पकड़ा है। मैं लेक्स फ्रीडमैन और मोदी जी का जो रिसेंट पॉडकास्ट आया है इसको लेके ही बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा इंटरव्यू हम लोग पास्ट में भी देखे, हिस्ट्री में कभी ना हुआ है और प्रेजेंटली जो हुआ है ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है। मोदी जी का ये जो पॉडकास्ट है ये एक हिस्टोरिक पॉडकास्ट बन गया है। भले ही ये पॉडकास्ट अमेरिकन यूट्यूबर लेक्स फ्रीडमैन ने लिया है, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया भर के जो तमाम लीडर्स है, साथ ही साथ जो बिजनेस टाइकून्स है, वो लोग भी अपने तरफ से ये पॉडकास्ट जो है अपने सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप। आज तक कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का पॉडकास्ट शेयर किया है कि आपने ऐसा सुना था? अब यूएस का जो यूट्यूबर है इसके वजह से वो कर सकता है। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की, बेंजामिन नेतन्याहू, ये लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया में ये जो इंटरव्यू का लिंक है वो शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें एलन मास्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, हर कोई ये इंटरव्यू का लिंक जो है वो अपने अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है। तो दुनिया में पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी एक इंटरव्यू या फिर एक पॉडकास्ट को उठा लीजिए, उसका लिंक इतना सारा वर्ल्ड के जो बड़े लीडर्स है या फिर जो बिजनेस टाइकून से या फिर जो टेक सुपर पावर है वो लोग अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। और इस इंटरव्यू में ऐसा ही देखने हम लोग को मिला। यही नहीं, चाइनीज मीडिया भी इसको लेके मोदी जी को प्रेज किया है और वो लोग भी अपने तरफ से इस इंटरव्यू को लेके अपना जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें लिखा है। तो आप समझ सकते हैं एक इंटरव्यू ऐसा हुआ जिस इंटरव्यू को लेके एक साथ एक साइड में यूएस, दूसरे साइड में चाइनीज, हर कोई जो है वो अपने तरफ से इस इंटरव्यू को प्रेस करे। साथ ही साथ मोदी जी का ये जो इंटरव्यू है ये हिस्टोरिकल एक इंटरव्यू में कन्वर्ट हो गया। तो अब जानते हैं कि इस इंटरव्यू में मोदी जी से क्या क्या पूछा गया। अगर देखा जाए लेक्स फ्रीडमैन अपने तरफ से जितना भी सवाल हो सकता है वो अपने तरफ से पूछा है, जिसके वजह से ही ये इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं 3 घंटा 5 मिनट का हुआ। आप समझ सकते हैं आज के दिन में अगर हम लोग सोशल मीडिया में कुछ भी वीडियो पोस्ट करते हो तो मैक्सिमम 10 या 20 मिनट्स का होता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई मूवी भी बनता है आज के दिन में बॉलीवुड में तो वो भी 3 घंटा का नहीं होता है। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो एक साथ 3 घंटा 5 मिनट का इंटरव्यू रहा, जिसमें मोदी जी लगातार लेक्स फ्रीडमैन के साथ बात करते रहे और उनके जो भी सवाल था हर सवाल का एकदम सटीक तरह से जवाब जो है वो अपने तरफ से दुनिया के सामने देते गए। ये सब महात्मा सुनते गांधी की बोल नहीं भूमि सकता है कि भाई ये जो तो विश्व में ये सब तो सुनता है। मैनेज किया हुआ रहता है। और जैसे कि हम होता है कि भाई इंडिया का अगर कोई भी संघर्ष जर्नलिस्ट मोदी के जी का कुछ पूछे पक्ष के वो है तो ही मैनेज रहता है, उस हिसाब से मोदी जी आंसर करते हैं। हम ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये एक इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने मोदी जी ने अपने तरफ से सारा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सारा इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही इंटरव्यू में 3 घंटा 5 मिनट का इंटरव्यू में उन्होंने अपने तरफ से क्लियर कर दिया। तो जो लोग भी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई सारा इंटरव्यू मैनेज होता है, क्या उन लोगों को अभी भी लगता है कि ये इंटरव्यू भी मैनेज हुआ है? कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से सोशल मीडिया में ये इंटरव्यू का जो लिंक है वो शेयर किया है। तो एग्जैक्टली कहाँ किया है? डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये जो इंटरव्यू का लिंक है वो अपना जो सोशल मीडिया है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रूथ सोशल, उसमें शेयर किया। आप बोलेंगे ट्रूथ सोशल, ये नाम तो उतना ज्यादा सुना नहीं है। ऑब्वियसली ट्रूथ सोशल जो है वो इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एक सोशल मीडिया साइट बनाया था जब डोनाल्ड ट्रंप को एक टाइम में ट्विटर, जो कि फॉर्मली ट्विटर थे अभी एक्स हैंडल है, उससे डोनाल्ड ट्रंप को बाहर कर दिया गया था। जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जब ये बैन नहीं उठा रहा था ट्विटर ने, तो डोनाल्ड ट्रंप बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपका अपना खुद का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लेता हूँ और ये सोशल मीडिया का नाम है ट्रूथ सोशल। अगर देखा जाए इसमें मोदी जी नहीं थे, कुछ दिन पहले भी अगर देखा जाए मोदी जी इसमें ज्वाइन नहीं किया, मगर अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोदी जी रिसेंटली इसमें ज्वाइन किया, जिसमें मोदी जी अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस को फॉलो कर रहे हैं इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए मोदी जी का प्रेजेंट जो फॉलोअर है वो राउंड अबाउट 24,000। कल अगर हम लोग देखें ये 11,000 था, अभी 24,000 है। और मोदी जी जैसे ही ज्वाइन किया है ट्रूथ सोशल, उसके बाद बहुत सारे इंडियंस है जिनमें से मैं भी हूँ कि मैंने भी जो ये ट्रूथ सोशल है इसमें अपना अकाउंट खोल दिया। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रूथ सोशल में और मोदी जी को फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने अपना 2019 में जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था उस टाइम में मोदी जी ट्रंप का जो पिक्चर था उसमें फर्स्ट पोस्ट किया है, जिसके वजह से दुनिया में यूएस के जो मतलब मोदी जी के फॉलोअर्स है वो लोग काफी खुश है क्योंकि दोनों कंट्री के जो सुपर लीडर्स है वो लोग को एक साथ एक ही फोटो में वो लोग देख पा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है मोदी जी क्यों ट्रूथ सोशल ज्वाइन किया, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है, डिजिटल प्रेजेंस।
और दोनों कंट्री के लीडर्स ही चाहते हैं कि उन लोगों का जो फ्रेंडशिप है, उन लोगों का जो रिलेशन है वो दुनिया में और भी अच्छी तरह से फैले, और उन लोग अपने तरफ से अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से और भी स्प्रेड हो, जिसके वजह से मोदी जी भी अपने तरफ से ये ट्रूथ सोशल ज्वाइन किया। और मोदी जी ज्वाइन करने के बाद देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस है वो लोग भी ट्रूथ सोशल एक एक करके ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। इसी इंटरव्यू में मोदी जी ने अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही प्रशंसा किया, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपना डिसीजन इंस्टेंट लेते हैं वो भी मोदी जी ने अपने तरफ से बोला, जिसमें मोदी जी ने बोला जब हाउडी मोदी इवेंट हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मोदी जी का जो भाषण खत्म हुआ उसके बाद मोदी जी नीचे आए और डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और उसके बाद मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को बोले चलिए एक बार जो स्टेडियम है इसका एक चक्कर लगा के आते। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस का जो सिक्योरिटी है ये कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ नहीं करता कि भाई आप इतना क्राउड में आप जाओ। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप इंस्टेंट कुछ सोचा भी नहीं, कुछ सेकंड थॉट भी नहीं आया, जैसे मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया दोनों मिलकर पूरा स्टेडियम का जो चक्कर है एक चक्कर काटा। और नो डाउट अगर देखा जाए ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप में सिर्फ मोदी जी के कहने पर, यही दर्शाता है कि दोनों कंट्री के बीच में या फिर दोनों ये लीडर्स है इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। अब आ जाते हैं चाइना का रिएक्शन। हम लोग को पता है कि मोदी जी कुछ भी कर लेते हैं मगर चाइना का ज्यादातर टाइम जो रिएक्शन है वो नहीं आता। ऑन द अदर साइड चाइना कभी भी आगे जाके मोदी जी को प्रेज नहीं करता, तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है, इस बार कुछ अलग देखने को मिला। चाइना का जो न्यूज मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, देखा जाए तो ये चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, और इसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने मोदी जी का जो ये चाइना का लिए जो स्टैंड है इसको प्रेस किया है, जिसमें मोदी जी अपने तरफ से बोला है कि ये जो दो कंट्री है इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में हम लोग को कम्पीट करना चाहिए, ना कि हम लोग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट आना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा स्टेटमेंट है, इसमें आगे जाके मोदी जी ने चाइना के साथ रिलेशन जो है इसमें जो सुधार आ रहा है धीरे धीरे, उसमें भी एक और डोर खोल दिया है जिसको चाइना ने भी एक्सेप्ट किया है। चाइना ये एक्सेप्ट करता, आप पूछेंगे क्यों चाइना ये एक्सेप्ट करता, नॉर्मली तो हम लोग नहीं देखते, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 अप्रैल को एक बार फिर से ट्रंप जो है वो अपने तरफ से फिर से जो टैरिफ है वो अनाउंस करने वाला है, जिसमें आगे जाके अगर यूएस मार्केट चाइना के लिए बंद हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है जो है इंडिया, तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है या फिर छोटा मोटा जो कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर एरिया में उसके वजह से उसका इकोनॉमी में एक इंडिया जो है वो अपने तरफ से मतलब उसमें भी इंडिया कुछ ब्लॉकेज डाले। तो नो डाउट इसलिए चाइना ने भी ये रिस्क नहीं लिया, और चाइना अपने तरफ से ग्लोबल टाइम्स में भी ये पब्लिश किया। इसी इंटरव्यू में टेररिज्म को लेकर भी बात हुआ, साथ ही साथ इंडिया में पास में जो हुआ था एग्जैक्टली अगर 2002 में गुजरात को देखे, उस टाइम में गुजरात में जो हुआ था उसको लेकर भी बात हुआ, जिसमें मोदी जी का क्लीन एंड क्लियर कहना था कि भाई ये जो राइट्स हुआ था उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया था, और उस टाइम जो गवर्नमेंट था उस टाइम में ऑपोजिशन था। ऑन द अदर साइड वो लोगों ने अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश किया, तो हमारा जो न्यायालय है या फिर हमारा जो जुरिडिक्शन है या फिर जो जुडिशियरी सिस्टम है वो लोग अपने तरफ से सारा कुछ बहुत बार डिटेल्स में जांच किया, और उसके बाद क्लीन चिट मिला मोदी जी को। ऑन द अदर साइड जब पाकिस्तान का नाम आया टेररिज्म को लेके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी बोल पड़े भाई दुनिया में कहीं भी कुछ होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं कि पाकिस्तान का उसके न साथ हम कुछ connection राष्ट्रों है। के फॉर बीच में एग्जाम्पल अगर संघर्ष हम लोग चाहते हैं, 9/11 को ले ले हम तो समन्वय 9/11 का चाहने जो वाले मास्टरमाइंड था उसामा और बिन उसमें लादेन, अगर वो कोई भी भूमिका पाकिस्तान में जाके छुपा, जिसको आगे जाके यूएस ने असैसिनेट किया वहां। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये पाकिस्तान जो है ये ग्लोबल टेररिज्म का एक मेन अड्डा बन चुका है, और ये अपने तरफ से ये टेररिस्ट का जो फैक्ट्री है यही चलाते जा रहा है। तो ये सब हार्ड क्वेश्चन के बाद मोदी जी का जो मूड है उसको चेंज करने के लिए हो सकता है कि लेक्स फ्रीडमैन जो है वो थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन पूछा, जिसमें लेक्स फ्रीडमैन मोदी जी को पूछा कि आप कभी लोनली फील करते हैं। तो इसका आंसर में मोदी जी का कहना है कि मेरा जो जीवन था वो दूसरों के लिए डेडिकेटेड है, और मैं दूसरों के लिए ही काम करना चाहता हूँ, और दूसरों के लिए काम करने के बाद इतना टाइम ही नहीं बचता है कि जहां लोनलीनेस मुझे फील हो। तो नो डाउट अगर देखा जाए एक ग्लोबल लीडर को ये क्वेश्चन पूछना भी इतना इजी नहीं है, और जिस तरह से ग्लोबल लीडर या फिर हमारे मोदी जी ने जिस तरह से इसका आंसर किया यही डेडिकेटेड करता है कि वो दूसरों के लिए अपना लाइफ में कितना काम करता है। तो अब आ जाते हैं कि फाइनल थॉट्स। अगर देखा जाए इस तरह का इंटरव्यू हम लोग को पास में कभी देखने को नहीं मिला। ऑन द अदर साइड एक इंटरव्यू 3 घंटा 5 मिनट चल सकता है। कोई भी कंट्री का जो पीएम है या फिर जो प्रेसिडेंट है उनके साथ ये भी कोई उम्मीद नहीं किया था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जिसमें मोदी जी अपने तरफ से सारा जो डाउट है सब कुछ क्लियर किया। ऑन द अदर साइड एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है जब भी ऑपोजिशन जो है वो अपने तरफ से बोलता है कि भाई मोदी जी जितना भी इंटरव्यू देते हैं इंडिया में वो सारा इंटरव्यू जो है वो तो कम्प्लीटली आगे से फिक्स रहता है, और उसके वजह से जो क्वेश्चन मोदी जी बोलते हैं वही पूछा जाता है, जिसके वजह से ऐसे इंटरव्यू चलते हैं। अब जो बात है अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। इंटरनेशनल मीडिया से अगर कोई ऐसे मोदी जी को 3 घंटा 5 मिनट तक
कोई क्वेश्चन करता है और वो सारा क्वेश्चन का मोदी जी अपने तरफ से आंसर करता है, तो ये जो ऑपोजिशन से या फिर जो मोदी जी को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, वो लोग का क्या कहना रहेगा इस इंटरव्यू को लेके? क्या ये भी कोई फिक्स है, या फिर जो भी अपने तरफ से जो ग्लोबल लीडर्स है, जैसे मैंने कहा आपको, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ज़ेलेंस्की हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू हो, ये लोग अपने तरफ से अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको शेयर किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, ये लोग भी इंटरव्यू को शेयर किया। तो एग्जैक्टली क्यों किया है? उन लोगों को लगा है कि इंटरव्यू में कुछ है, ये फिक्स नहीं है, कि हर कोई तो दुनिया में किसी को फिक्स नहीं करता। अगर मोदी जी चाहते, मोदी जी अगर जो ऑपोजिशन है उन लोग का अगर कहना माने का मोदी जी अपने तरफ से इंटरव्यू को फिक्स कर देते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में ऐसा ये लोग क्लेम कर सकते हैं। मगर जब ये बात इंटरनेशनल पे आ जाता है, तब क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि मोदी जी का बात सुन के चाइनीज मीडिया भी मोदी जी को प्रेस कर दिया कि भाई हाँ भाई, ये तो मोदी जी ने बोला, हाँ मैं कुछ बोलने वाला हूँ और आप प्रेस करो? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है एक ही इंटरव्यू को एक साथ यूएस के प्रेसिडेंट साथ ही साथ चाइनीज मीडिया अगर प्रेस करे, तो नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। आपको क्या लगता है इस बार ऑपोजिशन के लीडर इसको लेकर कुछ बोलने वाले हैं या फिर नहीं बोलने वाले हैं? और अगर बोलने वाले हैं तो क्या बोलने वाला? अगर आपको लगता है कुछ, तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो शो करता है कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है या फिर आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड, हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।